अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो डिस्कशन है वो इंटरमीडिएट पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें हमने 9 चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। सो और उसकी हम एक्सरसाइज 9.1 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है। और 9.1 हमने स्टार्ट की थी। ठीक है। और हमारे जो 9.1 पे लेक्चर्स हैं वो टोटली अभी फ़िलहाल 2 ही हुए हैं। ठीक है। 2 लेक्चर हमारे प्रीवियस हो चुके हैं और आज का हमारा थर्ड लेक्चर है। ठीक है, 9.3 पे। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको मैक्सिमम जितनी जल्दी हो सकता है, ठीक है, कि हम आपको 9.1 आपकी कंप्लीट करा दें। ठीक है। कोशिश यही है कि आपको सारे स्टेप्स समझाए जाएँ। ठीक है। इसी वजह से थोड़ी देर हो रही है। ठीक है। आप कोई मसला नहीं है। ठीक है। इंशाल्लाह लास्ट इस लेक्चर के बाद, लेक्चर नंबर 3 के बाद इंशाल्लाह 1 या 2 लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि हमारी 9.1 कंप्लीट हो जाए। ठीक है। सो आज का हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट होने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा पार्ट्स थे, और फिर हमने लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया क्योंकि उसके भी बहुत ज़्यादा पार्ट्स थे। हमने 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस किए थे। ठीक है। इस वजह से आज हमारा जो लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 आपके साथ क्वेश्चंस जितने भी हैं एक्सरसाइज 9.1 के हम डिस्कस करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। ठीक है। देखते हैं कि उसने क्या-क्या हमें दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बुक वाले ने हमें दिया क्या है और हमने फाइंड क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक हैंड वॉच है। ठीक है। उस पे जब 4 बजते हैं तो एंगल क्या होता है। ठीक है। कहता है कि एक हैंड वॉच है, यानी कि एक हैंड वॉच। ठीक है। उसमें जब सुई जो जो होती है, ठीक है, घंटे वाली, वो 4 पे आए और जब पूरे 4 बज जाए तो थीटा क्या होगा, यानी कि इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा। ये इसकी डायग्राम है, मैंने बना दी, थोड़ी रफली सी बनी क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अल्लाह ही हाफिज है उसका। इसलिए ऐसी बनी बना दी। ये उसकी डायग्राम है। ठीक है। अगर आप पेपर में अगर ये आपको क्वेश्चन आ जाता है, ऑलमोस्ट आ भी जाता है, अगर ये आता है तो आप अगर इसको डायग्राम में इस तरह शो कर देंगे तो आप एक एग्जामिनर पे बहुत अच्छा तासुर पड़ेगा आपका, और आपको वो समझेगा कि ये बहुत लाइक बच्चा है। ठीक है। आप समझ के जो भी चीज़ करें, आप समझ के करें, आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। ठीक है। ये उसकी हैंड वॉच की मैंने डायग्राम बना दी, और ये उसकी ये 4 बज के, और थीटा हमने जो कैलकुलेट करना है। 2 चीज़ें हमें दी हैं उसने। गिवन में क्या दिया है, गिवन डाटा में उसने क्या क्या दिया है, एक टाइम दिया है और दूसरा क्या कहता है, फाइंड करें थीटा। इसका सोल्यूशन कैसे आएगा बगैर किसी तमहीद के मैं आपको बताता हूँ। फास्टली चलते हैं, हम कहते हैं कि सोल्यूशन ले लेते हैं। सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन ले लेते हैं यहाँ से। सोल्यूशन, इसको थोड़ा हम कॉन्सेप्ट यूज करके हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। देखें, हम क्या कहता है, उसने 4 दे दिए, कहता है 4 बजे फाइंड करें, 4 बजे थीटा क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या पता है कि हम 12 बजे का जो एंगल है ना, 12 बजे पे एंगल हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम 1 बजे का फाइंड कर लें। अगर हमें 1 बजे का पता चल जाए एंगल, तो हम आसानी से 4 बजे का एंगल फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या जरूरत है, वी नीड टू फाइंड एंगल एट 12 o'clock। ठीक है। 12 बजे पे हम जब हम जो है थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें 1 की ऑब्वियसली पता चल जाएगी। ठीक है। शॉर्टली हम यूं जब हम 12 बजे का कर लेंगे, तो यहाँ पे 12 बजे पे है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। हमने क्या लिखना क्या है, एंगल एट 12 o'clock। ओके, ये आपने लिखना है लाजमी। ठीक है। एंगल एट 12 o'clock। फिर आप इज इक्वल डाल दें, या नीचे मैं इधर इज इक्वल डाल लेता हूँ, लेकिन आपने इस तरफ डालना है। ठीक है। इज इक्वल यानी कि एक तरफ ये हेडिंग देनी है, एंगल एट 12 o'clock, और इज इक्वल ये यहाँ पे है बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है। एंगल एट 12 o'clock क्या होगा, वो होता है 2 पाई। क्यों, क्योंकि उसकी जब डायग्राम बनाएंगे हम, उसको जब बनाएंगे तो 12 बजे ये
सो जब दोनों सुइयां 12 पे आएंगी, यानी कि छोटी सुई भी यहाँ पे ही होती है और बड़ी सुई भी यहीं पे होती है, ठीक है। तो ये एक क्या हो रहा है, कंप्लीट सर्कल, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना। तो यहाँ से जब यूं चलेगी एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज जब ये चलेगी यूं, तो ये कंप्लीट क्या बना रहा है, सर्कल, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यूं घूम के आया और यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कंप्लीट सर्कल। और एक कंप्लीट सर्कल के लिए हम यूज करते हैं जो थीटा, जो कि हम एंगल की वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई। और ये बहुत ही आगे जाके आप 10 चैप्टर नंबर 10 में और 9 में भी हम यूज करें, और मोस्ट पॉपुलरली हम यूज करेंगे इससे आगे जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं या जो भी आगे आएंगे चैप्टर्स, उनमें हम ये बहुत यूज करेंगे, ठीक है। सो ये 2 पाई हम एक कंप्लीट सर्कल के लिए यूज करते हैं, 2 पाई एंगल, ये एंगल की वैल्यू है यानी कि 360, ठीक है। सो 2 पाई हम यहाँ पे एंगल क्या होगा, 2 पाई किसका ये एंगल है, 12 ओ क्लॉक का। हमें 12 ओ क्लॉक का तो एंगल पता चल गया, ठीक है। तो अब हमें क्या जरूरत है फाइंड करने की, 1 बजे का। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे हम कभी जाते हैं शॉप पे जाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ लेने। सो फॉर एग्जांपल हम चीनी लेने जाते हैं, ठीक है। सो जब हम चीनी लेने जाते हैं शॉप पे, तो हम उससे क्या कहते हैं कि 1 किलो का, पहले हम जैसे भी जाते हैं, जब चाहे हमने 10 किलो ही क्यों ना चीनी लेनी हो, सबसे पहले हम क्या पूछते हैं उससे कि 1 kg का रेट क्या है, ठीक है। वो हमें बताता है कि 100 है, 110 है, इस तरह 90 है। सो जो भी हम बताता है, ठीक है। तो फिर हम अपनी जेब के हिसाब से, यानी कि अपने जितने हमारे पास पैसे हैं उसके हिसाब से हम फिर हिसाब कर लेते हैं। हमें पता चल जाता है कि यार अगर 90 का है तो अगर मैं 2 किलो, 1 किलो 90 रुपीस का है, तो अगर मैं 2 किलो लूँ तो फिर कितने बनेंगे, 3 किलो लूँ तो फिर कितने बनेंगे। तो हमें मेन मकसद क्या है उसका, क्या होता है कि हमें एक का पता चल जाए, तो हमने जितना टोटल अमाउंट है हमारी, जो कि हमने खरीदनी है चीनी जितनी, उतने का हमें पता आसानी से चल जाएगा। सो इसीलिए हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे यही कंसेप्ट यूज करेंगे कि हम पहले 1 बजे का जो एंगल है वो फाइंड कर लेंगे। तो फिर हम जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को उस 1 के साथ, तो हमारे पास टोटली जो 4 बजे का होगा एंगल वो हमें मिल जाएगा। So secondly we need to find, what we need to find, we need to find एंगल एट 1 o'clock। सो 1 o'clock पे क्या एंगल आएगा हमारे पास, जो 12 o'clock पे तो ये है, ठीक है। इसको एक बार ऐसे लिखेंगे हम आगे, ठीक है, मजीद इसको लेके चलेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे फिर लिखेंगे एंगल, सॉरी, एंगल एट ये 12 पे था और अभी हमने क्या फाइंड करना है, 1 पे, सॉरी। सो एंगल एट 1 o'clock, 1 o'clock, ठीक हो गया। सो एंगल एट 1 o'clock पे जब हम फाइंड करेंगे, सो ये वाली चीज 12 वाली हम इधर उठा के लिखेंगे 2 पाई, यानी कि, ठीक है। ये जो एंगल हमने 12 पे निकाला था वो हमने वहां पे लिख दिया। सो फिर 1 o'clock पे हमने निकालना है, ठीक है। सो 1 मतलब कि 1 कब बजता है, जब बड़ी सुई जो होती है वो किस पे आती है, 12 पे। सो इसके साथ हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। सो हमारे पास 1 बजे का हमारे पास वो आ जाएगा। इसकी कटिंग करते हैं, 12 1, सॉरी, 2 1 से 2 एंड 2 6 जा 12। सो हमारे पास रिमेनिंग जो आएगा वो क्या आएगा, 1 इस पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पाई रह जाएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। सो पाई आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 6, जो कि हमने कटिंग करके, ठीक है। सो ये किसका एंगल आया है, 1 o'clock का, ठीक है। 1 o'clock का ये हमारे पास क्या है, एंगल। सो ये 1 o'clock का है, पाई बाय 6, आंसर 1 o'clock का। सो अब हम इसके साथ हमें क्या फाइंड करना है, 4 o'clock पे। तो जब 4 o'clock पे हमने फाइंड करना है, आप हेडिंग देंगे वी नीड टू फाइंड, या अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं देते तो कोई मसला नहीं है। फिर हमें आप क्या करें, एंगल एट 4 o'clock दे दें, जैसे ये दे रहे थे, ठीक है। एंगल एट 4 o'clock, 4 o'clock, ठीक है, ठीक हो गया। इज इक्वल, आप क्वेश्चन मार्क डाल दें ऐसे, ये, और नीचे से फिर स्टार्ट करें। ये हमारे पास हेडिंग होगी, ठीक है। एंगल एट 4 o'clock, क्योंकि जो कि हमारा मेन हेडिंग है, या जो कि हमने फाइंड करना था, ठीक है। सो ये आ गया। सो फिर 1 बजे का हमें पता है और 4 हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी थीटा की। सो यहाँ पे हम
हेडिंग देंगे थीटा, क्योंकि हमने थीटा बेसिकली एंगल ही होता है, तो उसको थीटा नाम देते हैं। सो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6, क्योंकि हमने 1 बजे का फाइंड किया है, ये हम लिखेंगे। और हमें क्या ज़रूरत है फाइंड करने की, 4 बजे। सो मल्टीप्लाइड क्या कर देंगे 4। सो अब इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, इसको क्या करें, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6 होता है, ठीक है। सो अब जो रिमेनिंग है वो आगे आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, थीटा इज इक्वल्स टू पाई एज वेल, जो रिमेनिंग है, और फिर 2 साथ आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम 3, ठीक है। और यही हमारे पास फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके साथ इसी तरह 1 बाय 1 स्टेप आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो अब चलते हैं, तो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हमने फाइंड करना है, क्या उसमें दिया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हैं, एक 1 एंड 2, ये 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड थीटा व्हेन, मतलब कि थीटा फाइंड करो जब उसने दिया हुआ है कि एल ये हो और आर ये हो, ठीक है, यानी कि लेंथ दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है, थीटा हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि 2 फार्मूले यूज होंगे 9.1 में। पहला फार्मूला तो हमने यूज कर लिया था, ठीक है। और अभी जो दूसरा फार्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, जो कि था हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। सो फार्मूला जो हम अब इसका सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। सो डायरेक्टली सोल्यूशन ठीक हो गया। फिर हमारे पास फार्मूला क्या है, as we know that, ठीक है, as we know that क्या, as we know that L is equals to R theta, ये हमारे पास फार्मूला है, इसको आप याद करें, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है, ये फिजिक्स में भी अप्लाई होता है, मैथ में भी अप्लाई होता है, मतलब कि और भी सब्जेक्ट्स में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो L is equals to R theta, ठीक है। इससे हम L भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, आर यानी कि रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं और थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। 3 चीज़ें हम इससे फाइंड कर सकते हैं। सो अब जो बाकी सारे क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, जो एक्सरसाइज 9.1 में, वो इसी फार्मूले से होंगे। सो ये आपको याद होगा तो बाकी क्वेश्चन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। सो L इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सो हमें क्या चाहिए, थीटा फाइंड करना है हमने, ठीक है। सो इसको जब रीअरेंज करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए थीटा, तो ये थीटा के साथ तो आर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम इसको अकेला तो हमें पता है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिस चीज़ को भी हमने फाइंड करना होता है उसको हमने अकेला करना होता है, ठीक है। सो आर थीटा जो है वो हमने फाइंड करना है, सो इसलिए इसको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है, यानी कि इसको बिल्कुल अकेला करना है। जैसे यहाँ पे एल है, ठीक है, इस तरह हमने इसको करना है थीटा। सो क्या कर सकते हैं हम आर को इस तरफ लेके आ सकते हैं, तो फिर ये जो थीटा है ये हम अकेला कर सकते हैं। सो आर क्या हो रहा है ये देखना है हमने, थीटा के साथ क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इज इक्वल टू के इस तरफ इसको लेके आएंगे रेडियस को उठा के, सो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई से चेंज होके डिवाइड हो जाएगा। सो क्या बन जाएगा, ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड मतलब कि आर एल के नीचे आर आ जाएगा, यानी कि एल डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू थीटा। तो थीटा अकेला हो गया ना, तो अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू लगाएंगे, इसकी वैल्यू लगाएंगे, जो कि हमारे पास है, जस्ट हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स हमने थीटा को कर लिया है अकेला, ठीक है। सो हमने थीटा फाइंड करना था, ठीक है, इसलिए हमने इसको अकेला कर लिया। सो आर और एल और आर की हमारे पास वैल्यूज ने दी है, हम जस्ट पुट करेंगे और हमारे पास थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो इसको हम पुट करते हैं। सो L क्या है हमारे पास, L है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2.5 सेंटीमीटर। R यानी कि रेडियस की वैल्यू क्या है, 2.5, ठीक है। L ऊपर था, L की वैल्यू ऊपर लिखी, R नीचे था, R की वैल्यू नीचे लिखी।
सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है दोनों, ठीक है, और सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इज इक्वल क्या आएगा हमारे पास, थीटा, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 0.6। तो फिर भी आपको आपकी तसल्ली के लिए कर रहा हूँ, 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, आंसर क्या आया 0.6, यानी कि 0.6 इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक हो गया। और ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसका, थीटा का, सही हो गया। सो ये था पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, 4 के। सो पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है कि गिवन उसने क्या दिया है, लेंथ जो है उसने ये दी है, रेडियस जो है उसने ये दी है, ठीक है, दोनों मीटर में है। और याद रखिए जब ये सेंटीमीटर में हो ये मीटर में हो तो हमने इसे मीटर में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि दोनों सेम हमारे पास इसके यूनिट्स होने चाहिए, ठीक है, तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या फार्मूला है, सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन, और हमारे पास जो फार्मूला है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एज वी नो दैट L is equals to r थीटा, या आप ये भी डायरेक्टली, बट अगर आप इस तरह करेंगे सो एग्जामिनर को पता चलेगा कि इसको फार्मूला भी पता है और इसने रीअरेंज भी किया है और सब कुछ इसने स्टेप वाइज किया है, तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सो मैं भी आपको ऐसे ही करके देता हूँ, जैसे मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही बता रहा हूँ जैसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है, आप सेम एज वेल करेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। सो वी नो दैट L is equals to r थीटा, ठीक है, L is equals to r थीटा। सो फिर हमें क्या करना है, इसको अकेला करना है सेम एज वेल जैसे इसमें किया। सो वही मैं काम करने लगा हूँ अभी इधर। सो L डिवाइडेड बाय r, यानी कि इसको इधर लेके आया और थीटा अकेला हो गया, ठीक है। अब हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो L क्या है हमारे पास 3.2 मीटर डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड क्या है r है, तो r वैल्यू का हमने क्या कर देना है नीचे डिवाइड। सो 2 है, 2 मीटर है तो 2 मीटर और मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, फिर इज इक्वल थीटा, ये आ गया। फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6। सो फिर भी आपकी तसल्ली के लिए 3.2 डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर आया हमारे पास 1.6, ठीक हो गया। सो ये है हमारे पास आंसर 1.6 इज इक्वल थीटा, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 2 का। ये पार्ट नंबर 1 हमने किया, पार्ट नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, पिछला हमने 4 किया है और अभी हमने 5 किया है, और 4 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 ही पार्ट्स हैं, एक पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है, फाइंड लेंथ, यानी कि L फाइंड करना है व्हेन, पहले उसने यहाँ पे थीटा दिया था, अब उसने L दिया है, यानी कि लेंथ फाइंड करो, फार्मूला वही लगेगा L इक्वल्स टू r थीटा, ठीक है। और फिर क्या कहता है कि L फाइंड करो जब दिया उसने क्या है, थीटा पाई रेडियंस में है, ठीक है, और r जो है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो हमारे पास फार्मूला है, हम सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन आ गया। फिर we know that L is equals to r थीटा, ठीक है। सो अब क्या हमें इसको रीअरेंज करने की जरूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें तो L फाइंड करना है, L अकेला है पहले ही, और R और थीटा की वैल्यू हमारे पास है, थीटा ये और R ये, हमें इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो L इज इक्वल्स टू R, R क्या है, रेडियस ये 6, ठीक है, और थीटा क्या है, पाई रेडियंस, ठीक है,
और याद रखें हम हमेशा जो जो एक थीटा का आप कह सकते हैं जो कि थीटा की एक स्टैंडर्ड वैल्यू का जो मेजरमेंट का ये जो है ना ये स्टैंडर्ड के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो रेडियंस होता है, ठीक है। हम जब भी थीटा को यूज़ करते हैं वो रेडियंस में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे वो डिग्री में होता ना, डिग्री मिनट्स या किसी में भी सेकंड्स में या मिनट्स में, तो फिर हम उसे रेडियंस में कन्वर्ट करते फिर हम यूज़ करते, ठीक है। यहाँ पे उसने हमारे लिए आसानी है कि उसने पहले ही रेडियन में दी हुई है, ठीक है, वैल्यू थीटा की, तो हम उसे डायरेक्टली यूज़ करेंगे और हल कर देंगे, ठीक है। सो पाई, मैंने एक बार पाई लिखा। सो पाई की हमारे पास जो वैल्यू होती है वैसे तो 180 होती है, बट जो साइंटिस्ट ने जो हमें दी हुई है वैल्यू वो कहते हैं कि 3.14 हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है। सो 6 मल्टीप्लाई क्या करना है हमने 3.14, ठीक है। सो 3.14, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को आपस में, तो करते हैं 6 मल्टीप्लाई 3.14, ठीक है। तो आंसर आया हमारे पास 18.84, ठीक है। एल की वैल्यू क्या आई है, L इज इक्वल्स टू, और इसका क्या था हमारे पास जो यूनिट हम यहाँ पे क्या दिया हुआ था, सेंटीमीटर, ठीक है। सो इसके साथ सेंटीमीटर इसके साथ नहीं लिखते, हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। और ये इसके साथ यहाँ पे, ठीक हो गया। जो 6 के साथ सेंटीमीटर था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 18.84 आएगा हमारे पास आंसर। और ये वैल्यू किसमें है, सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि उसने पहले ही हमें स्टैंडर्ड क्या दिया है, सेंटीमीटर। सो हमें सेंटीमीटर में ये आंसर मिल गया और ये इसका आंसर है, लेंथ हमारे पास ये आ गई। सो ये था पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 का, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो ये है, इसमें क्या दिया हुआ, उसने थीटा दिया होगा, करना वही है, सेम लेंथ ही फाइंड करनी है, थीटा दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, ठीक है। सो थीटा क्या है, मैंने अभी क्या बात की थी इस वाले पहले वाले और क्या नाम है पार्ट में, कि रेडियंस में हमने यूज करनी है थीटा की वैल्यू, यहाँ पे रेडियंस में नहीं है, डिग्री में और मिनट में दी हुई है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में, और मैं ये बहुत ही डिटेल में पीछे करवा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चंस लेक्चर नंबर 1 में। सो इसलिए आपने अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आप लाजमी देखिए और फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमने कैसे करना है। बट अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होगा, ठीक है। सोल्यूशन ले लेते हैं, सोल्यूशन। फिर पहले हम इसको फाइंड करेंगे थीटा की, जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है वो हम उसमें लाएंगे इसको, फिर हम आगे फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला यही अप्लाई होगा L इज इक्वल टू R थीटा, ठीक है। सो पहले हम इसको फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल 65 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे पहले कि जो 65 है ये तो डिग्री में है, क्योंकि हमें डिग्री में चाहिए, पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसे टोटली, क्योंकि ये टोटली डिग्री में नहीं है, ठीक है। सो तो पहले हम इसे डिग्री में लाएंगे टोटली, फिर हम इसे रेडियन में चेंज कर देंगे। तो ये तो पहले ही डिग्री में है तो इसे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। प्लस 20, और ये मिनट्स हैं तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो 60 से डिवाइड कर देंगे, इसके नीचे मैंने 1 खुद से लगा दिया, ठीक है। और होल डिग्री हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर पहली डिग्री थी, और इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं डिग्री में 20 मिनट्स को, तो इसलिए हमने होल डिग्री लगा दी। थीटा इज इक्वल 65 प्लस, और इसको जब करेंगे 21 जा 23 जा, सो 1/3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। तो 3 को 65 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर आता है 195, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू 195 प्लस 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 3 को 65 से मल्टीप्लाई किया तो 195, और हमारा एलसीएम क्या आएगा 3, ठीक हो गया। होल डिग्री यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सही हो गया। सो थीटा, थीटा हमारे पास जो थीटा आएगा वो आएगा, सो इसको पहले प्लस कर लें, 196 आ जाएगा, 5 है और एक इसमें जमा होगा तो 6 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया हमारे पास डिग्री में। अब हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट रेडियन में, डिग्री में तो आ गया,
अब हमने इसको कन्वर्ट कर देना है रेडियन में। सो हाँ, फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी थीटा की। सो फिर हम उसको आगे फर्दर करेंगे। सो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी? तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास, या आपको ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, तो हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि हाँ ठीक है। सो यहाँ पे आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट इसमें पूरी चीज़ें कवर हो जाती हैं, मतलब कि एक स्टूडेंट को समझ आ जाती है अच्छी तरह से कि हमने करना क्या है। ठीक है, अब थीटा को हमने क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हमें जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है रेडियन ही होती है थीटा के लिए, तो इसलिए हम थीटा को रेडियन में ही यूज़ करते हैं हमेशा। सो इसको 196 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाय 180, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, थीटा इज इक्वल टू 196 पाई आ जाएगा। ठीक हो गया। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 180, हमारे पास आंसर आ रहा है 540 ये। सो अब इस ये आ गया हमारे पास रेडियंस में थीटा। तो अब हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला। सो हमने जो फाइंड करना है L, सो इसके हम L इज इक्वल्स टू आर थीटा इस पे अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। नाउ L इज इक्वल्स टू आर थीटा, हमने L फाइंड करना है, L ऐसे ही आ जाएगा। और R क्या है हमारे पास, 18 मिलीमीटर। सो इसका मिलीमीटर हम लास्ट पे लिख लेंगे 18 मिलीमीटर, और ये एज वेल आ जाएगा 196 एंड पाई डिवाइडेड बाय 540, ये आ गया हमारे पास। ठीक है सर, और साथ क्या है मिलीमीटर क्यों लिखेंगे, क्योंकि लेंथ का वो एक स्टैंडर्ड हमें इसमें दिया हुआ है पहले, वो हम लिख देंगे साथ। L इज इक्वल टू, और इसको जब हम कैलकुलेटर में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं फिर इसको करेंगे। तो 196 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 540, तो हमारे पास आंसर आ गया है 1। अच्छा, सो पहले हम इनको कर लेते हैं आपस में। 196 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, और आंसर आया है हमारे पास 6118। ठीक है, ये 18 एज वेल, और आया है हमारे पास आंसर जो है वो आया है 615.44 डिवाइडेड बाय 540। ठीक है, और मिलीमीटर, इसको जब डिवाइड करूंगा मैं 540 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनली 1.13970 और समथिंग, आगे जो भी है यहाँ तक 4 तक लिखे हैं मैंने। सो और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 18। सो L आ जाएगा हमारे पास क्या, L फाइनली आ जाएगा, इसको आप इस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास आएगा 18। सो हमारे पास आंसर आ गया 20.514, और आगे है 67, और मिलीमीटर्स में ये आंसर आएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास आंसर है फाइनल, वो भी पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन 5 के। सो अब हम हमारा जो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है वो है 6। सो 6 के भी एज वेल 2 ही पार्ट होंगे। ठीक है, तो उसमें भी देखते हैं कि वो क्या हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है, कि क्या हमने फाइंड करना है। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और इसके भी क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की तरह 2 ही पार्ट हैं, एक ये और दूसरा ये। सो पहले हम क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम सेकंड पे जाएंगे। सो पहले में अब क्या कह रहा है 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, फाइंड आर व्हेन लेंथ उसमें दी है और थीटा उसने दिया है। मैंने आपको बताया है कि फार्मूला वही यूज होना है बार बार, L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा, सारे क्वेश्चंस में जितने भी रह गए हैं। ठीक है, कभी वो रेडियस पूछ लेगा, कभी वो लेंथ पूछ लेगा, कभी वो थीटा पूछ लेगा, इसी तरह ही चलता रहेगा। सो अभी उसने रेडियस पूछा है तो हम बस सोल्यूशन लेते हैं, हमें सब कुछ पता है।
और बस हम स्टार्ट कर देते हैं। सो ये जो है हमारे पास लेंथ 5 सेंटीमीटर है, थीटा उसने रेडियन में दिया है 1/2 और हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पॉइंट में। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, इसको सोल्यूशन ले लेना है और हमें पता है वी नो दैट, लिखेंगे वी नो दैट L is equals to R थीटा। सही है, और हमने क्या फाइंड क्या करना है, हमने R। तो हमें अब इसको रीअरेंज करने की जरूरत है। ठीक है, क्यों? जैसे हमने थीटा फाइंड करना था तो थीटा को अकेला किया था, तो अब हमें रेडियस फाइंड करना है तो हम रेडियस को अकेला करेंगे। तो इसको अकेला करने के लिए थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इसको इधर डिवाइड कर देंगे, एल ऐसे ही रहेगा इधर ही, और इसको हम इधर ला रहे हैं थीटा को, तो थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो और यहाँ पे बच जाएगा रेडियस, अकेला हो गया ना, तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एल की वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, वो हम पुट कर देते हैं। ठीक है, और फिर थीटा है हमारे पास 1/2 रेडियन। ठीक है, 1/2 रेडियन। ठीक है, 1/2 ये आ गया हमारे पास। ये हमने वैल्यूज लगा दी जो जो हमारे पास हमें उसने दी थी। ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं, हम डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको यहाँ पे एक रूल बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए जब इस फॉर्म में आ जाए, यानी कि फ्रैक्शन के नीचे भी एक फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई वैल्यू आ जाए। ठीक है, ये 5 है ना, ये वाली फ्रैक्शन तो इसकी है ना, ये वाली फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है यानी कि ये वाली जो फ्रैक्शन है वो ये है, और एक और भी इसके नीचे फ्रैक्शन जो कि उसने हमें इसमें दी हुई थी, ये हमने, तो इस फॉर्म में जब आ जाती है हमें पता ही नहीं चलता कि हमने 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, या हमारा ये कैसे सॉल्व होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक रूल बताने जा रहा हूँ, 5 एज वेल आएगा। ठीक है, और ये जो ऐसे 1/2 है, जब इस फॉर्म में फ्रैक्शन के नीचे एक फ्रैक्शन आ जाती है, तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि ये जो टोटली ये जो वैल्यू होती है ये डिवाइड हो रही है नीचे, 5 के नीचे डिवाइड हो रही है ना, सो इसको हम चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाइड में। जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज उलट जाएंगी, यानी कि 2 जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, और 1 जो नीचे है वो 1 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज उल्टा के हम इसको, ये डिवाइड से हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया है, तो इस वजह से ये ऊपर नीचे, ये जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो अब क्या होगा, सिंपली इसके नीचे हम 1 खुद से अगर लगाएं, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो इसलिए 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, सो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें फर्क होगा। ठीक है, सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 2 10 आएगा। ठीक है, और 1 1 1 आएगा। सो इज इक्वल रेडियस, सो इसके नीचे 1 को 10 से डिवाइड करें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सो आंसर हमारे पास 10 सेंटीमीटर ही आएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर क्योंकि एल की वैल्यू में सेंटीमीटर था, तो रेडियस भी एक किस्म की लेंथ है, तो इस वजह से इसका भी ये सेंटीमीटर में रेडियस आ जाएगा। सो ये था पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो इसमें थोड़ा सा हमें काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो क्या है कि वो ये है एल हमें दिया हुआ है, फाइंड वही करना है आर ही। ठीक है, फार्मूला यही लगेगा सब कुछ, बट हमें, मैंने क्या आपको बताया कि हमने स्टैंडर्ड वैल्यू फाइंड करनी, और स्टैंडर्ड हमने यूज करना है थीटा के लिए। ठीक है, वो स्टैंडर्ड क्या होता है, रेडियन में। तो इसमें उसने पहले ही रेडियन में दिया हुआ था, तो हमने डायरेक्टली पुट कर दिया, और इसमें थीटा उसने डिग्री में दिया है, पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो सॉल्यूशन ले लेते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, 45 डिग्री, 45 डिग्री को चेंज करना है हमने रेडियन में, सो फिर हम उसको क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाइड करा देते हैं। सो हमें पता है कि 45 1 ठीक है, और 45 4 हमारे पास 180 होता है, यानी कि 45 को मल्टीप्लाई में अगर करूँ 4 से तो हमारे पास 180 होता है। ठीक है, तो इस तरह मैंने कटिंग कर दी। जो अब रिमेनिंग रह गया, 1 यहाँ पे रहा और यहाँ पे पाई रहा, सो 1 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पाई ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा थीटा। सो
डिवाइडेड बाय क्या आया, नीचे क्या बचा, नीचे क्या बचा है 4, ठीक है, यानी कटिंग की तो 4 आया ना, तो 4 बच गया। तो हमारे पास जो थीटा की, अब ये किस में आई है वैल्यू, रेडियंस में, तो अब हम ये हमारे पास स्टैंडर्ड आ गया, तो इसलिए हम अब इसको यूज करेंगे, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और जस्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो थीटा की वैल्यू रेडियंस में हमने निकाल ली, और अब हम फार्मूला जो है अप्लाई करने जा रहे हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ पे लिखें वाई वी नो दैट, या नाउ लिख लें, नाउ L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, ये हमने पहले किया और अब हम इसको करें। सो हमने फाइंड क्या करना है, रेडियस, ठीक है, रेडियस फाइंड करना है तो इसको अकेला करना पड़ेगा। सो फिर अगेन से वही काम, L इज इक्वल टू L यहाँ पे पहले ही था, और अभी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो R अकेला हो गया ना। और अब L की वैल्यू है 56, पुट कर दी सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय क्या है, थीटा हमारे पास क्या है पाई बाय 4, पाई बाय 4 ये आ गया इज इक्वल R, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने फिर यही काम करना है जो हमने यहाँ पे किया था, यानी कि इस डिवाइड को, डिवाइड ये जो नीचे डिवाइड हो रही है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँ अगर मैं, 56 होगा मल्टीप्लाई, इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया मैंने, और 4 ऊपर आ जाएगा क्योंकि नीचे है, और जो ऊपर है वो नीचे, ठीक है, तो पाई नीचे आ जाएगा, सही हो गया। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं 4 को 56 से मल्टीप्लाई करूँ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा 56 मल्टीप्लाइड बाय 4, हमारे पास आंसर आया 224, यानी कि 224, 224, और डिवाइडेड बाय क्या है पाई, इक्वल R, ठीक है। सो अब हम इसको फर्दर डिवाइड करें अगर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 224 डिवाइडेड बाय 224 डिवाइडेड बाय 3.14 को अगर हम करें, तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 71। सो फाइनल आंसर है जो रेडियस इज इक्वल टू 71.33 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में उसने लेंथ ली थी तो हमने इसके साथ सेंटीमीटर आएगा। सो ये थे पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 का। तो डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 तक ही था। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो वन बाय वन आपके साथ डिस्कस हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो आज का लेक्चर है वो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया आपके साथ वन बाय वन, ठीक है। सो अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हम ये था लेक्चर नंबर 3, अब हम लेक्चर नंबर 4 में इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएं, ठीक है। सो कोशिश यही होती है कि आपको एक एक स्टेप समझाया जाए, ठीक है, जैसे इन क्वेश्चनों में मैंने आपको समझाया, ठीक है। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।